एनालाइजर्स की तरफ से ये लैटिट्यूड और डिपार्चर पर आज हम एक वीडियो दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि इसमें हम लैटिट्यूड और डिपार्चर पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराने थे, तो उनके लिए है ये। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देखे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक। तो आज लैटिट्यूड और डिपार्चर पे स्टार्ट करते हैं। द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ रेफरेंस मेरिडियन। यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इट मीन्स कि एक्स और वाई डायरेक्शन या हमारे जितने भी डायरेक्शंस होते हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो रहा है उसमें हमें किस किस डायरेक्शन में कितना कितना लैटिट्यूड और कितना कितना डिपार्चर मिल रहा है हमें कैलकुलेट करना है। तो लैटिट्यूड जो होता है सिंपल वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन होती है रेफरेंस मेरिडियन के। ये हमेशा किसके किसके बीच में होता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में होता है। हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हम लैटिट्यूड को रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसमें क्या है कि अगर हम ओ ए एक लाइन लेते हैं या ओ ए एक सर्वे करते हैं ओ ए लाइन पे, इसको L1 देते हैं, तो इसका जो आपका थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, रेफरेंस लाइन से, वो एक्स या वाई डायरेक्शन में हमें क्या क्या दे रहा है वो हमको कैलकुलेट करना होता है। तो ये वाई डायरेक्शन में हमको लैटिट्यूड देता है और एक्स डायरेक्शन में हमको डिपार्चर देता है। तो वाई डायरेक्शन में जो लैटिट्यूड मिलेगा वो L1 कॉस ऑफ थीटा मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए, ओ बी की बात की जाए, तो इस डायरेक्शन में हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू मिल रही है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस L2 कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसमें सेक्शन देखेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये मैंने दिखा रखा है कि अगर थीटा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में है L1, तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आपको पॉजिटिव मिल रहा है, L1 कॉस ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा भी पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन अगर यही साउथ और ईस्ट की बात करते हैं तो इस केस में कॉस ऑफ थीटा हमें नीचे मिलने लगता है, यानी कि जो आपका लैटिट्यूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है और वो माइनस में लिया जाता है। लेकिन वही हमारा जो साइन ऑफ थीटा होता है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव। ऐसे ही जैसे आप इधर चलते जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको थीटा के साथ साथ साउथ वेस्ट में एल कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जो हमारा साइन ऑफ थीटा होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो या राइट हैंड साइड में जाएगा। तो इस तरीके से हमको लैटिट्यूड और डिपार्चर मिलते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है वो हमें लैटिट्यूड देता है, और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन क्या देता है, हमको डिपार्चर देता है। इसके बाद क्लोजिंग एरर लिखा हुआ है, इफ़ इट विल नॉट क्लोज व्हेन प्लॉटेड ऑन पेपर एंड गिव अ एरर। तो ई एक्स मतलब कि एरर इन एक्स डायरेक्शन, इसका वैल्यू जो फाइंड आउट होता है वो उस एक्स डायरेक्शन में सारे डिपार्चर का सम होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी डिपार्चर हम कर रहे हैं उस सेक्शन पे जो सम हुआ, मींस अगर आपने एक क्लोजिंग एरर लिया या क्लोजिंग सेक्शन लिया है, क्लोज ट्रैवर्स लिया है, उसमें A B C D E 4 स्टेशन है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हर डायरेक्शन के लिए या हर लाइन के लिए आपको कुछ लैटिट्यूड और कुछ डिपार्चर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इस लैटिट्यूड और डिपार्चर को फाइंड आउट करने के लिए हम हर सेक्शन पे अलग अलग लैटिट्यूड डिपार्चर निकालेंगे। तो उन सारे लैटिट्यूड डिपार्चर का जो सम होगा, समेशन ऑफ डी और समेशन ऑफ एल, वही हमारी ई एक्स और ई वाई के इक्वल होता है। इसके बाद जो हमारा टोटल एरर होता है, क्लोजिंग एरर होता है, वो अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होता है, या और इन दैट केस हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एल का होल स्क्वायर। टैन थीटा अगर हमें निकालना है इस सेक्शन पे, अगर टैन ऑफ थीटा की बात करें तो ई एक्स अपॉन ई वाई, ठीक है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोज़र की बात हो रही है। अगर रिलेटिव एरर ऑफ क्लोज़र की बात हो रही है या सिर्फ रिलेटिव एरर की बात हो रही है तो वो एरर अपॉन पैरीमीटर होता है, ठीक है, ई बाई पी, या इसको 1/p/e लिख सकते हैं। अब ये पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स का मतलब ये है कि अगर मान लिया कोई भी आपने क्लोज ट्रैवर्स लिया है तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, इसकी समेशन ऑफ लेंथ, तो टोटल सम ऑफ लेंथ जो हमको मिलता है वही इसका पैरीमीटर होता है। तो ई यहाँ पे क्लोजिंग एरर और पी क्या है, पैरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बोर्डिच मेथड।
बोर्डिच मेथड की बात हो रही है और ट्रांजिट रूल की बात हो रही है। हमारे लैटिट्यूड और डिपार्चर में दो टाइप के मेथड होते हैं। बोर्डिच मेथड जो होता है उसमें हम एंगल और डिस्टेंस दोनों मेज़र करते हैं विद सेम प्रिसीजन और सेम वैल्यू के साथ। मतलब हमें इस केस में जो एक्यूरेट या जो भी मतलब कि एक्यूरेसी के साथ मेज़रमेंट मिलती है वो आपकी एंगल में भी मिलती है, डिस्टेंस में भी मिलती है। पर इन अ ट्रांजिट रूल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो हमको मिलती है वो हमको एंगुलर मेज़रमेंट में मिलती है। ठीक है, इस केस में जो भी प्रिसीजन एरर का होता है वो √L के बराबर होता है और इसमें प्रोपोर्शनल टू L होता है। अब एरर इन लैटिट्यूड या डिपार्चर, इसमें क्या होती है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिपार्चर इनटू लेंथ ऑफ लाइन अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। पैरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स के बारे में हमने अभी पहले बात की कि जितना भी पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इसका पैरीमीटर होगा। और अगर एरर ट्रांजिट रूल की बात करते हैं तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिपार्चर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड डिपार्चर या अर्थमेटिक सम। इन दोनों में दो अलग अलग डिफरेंसेस सिर्फ इतने हैं कि यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लाइन है और यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर है। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होती है ये विदाउट साइन होती है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को ध्यान नहीं रखते हैं। अगर मान लिया आपके पास यहाँ पे A B C D 4 स्टेशन है और यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है 1, यहाँ पर आई है +2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, तो हमें इससे मतलब नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी लैटिट्यूड या डिपार्चर की वो टोटल इसका सम होगी, मतलब 4, 3, 7, 9 और एक 10, तो ये सिर्फ प्लस हो जाएगी। लेकिन इस केस में यही चीज़ अगर इस केस में बात होती है तो लेंथ ऑफ लाइन जो होगी या टोटल एरर जो होगी वो क्या होगी, साइन कन्वेंशन के साथ लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पर नीचे मैंने लिख रखा है कि समेशन ऑफ एल टोटल एरर इन लैटिट्यूड ऐड ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जैसे कि टोटल एरर इन लैटिट्यूड एट ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑल साइन कन्वेंशन के साथ अपने सारे रूल को फॉलो करना है। मतलब समेशन ऑफ एल में अगर L1 कॉस ऑफ थीटा किसी डायरेक्शन में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, तो हम उस साइन कन्वेंशन के साथ चलेंगे। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, विद पॉजिटिव, लेकिन LT के लिए क्या लिखा है, विदाउट साइन। मतलब जब हम इस LT का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें साइन के कन्वेंशन को ध्यान नहीं देना है, हमें सब कुछ ऐड करना है, सम करना है। इस केस में समेशन ऑफ जो भी होगा वो पूरे LT सेक्शन का होगा, पूरे लैटिट्यूड सेक्शन का होगा विदाउट साइन। इसी तरीके से डिपार्चर का केस भी है। ये माइनस में सेक्शंस होते हैं जो कि बोर्डिच रूल के थ्रू अप्लाई होते हैं और ये पॉजिटिव में होते हैं। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, ये मैंने पूरा कैलकुलेशन टेबल बना दी है, पर जो ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में आपको लाइन गिवन थी और लेंथ गिवन थी और एंगल गिवन था। होल सर्कल बेयरिंग में गिवन था, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें केवल अपने कैलकुलेशन से मतलब है। अब ए से लेके ई तक हमारे पास 5 स्टेशन हैं जिसकी अलग अलग लेंथ दे रखी है, अलग अलग WC भी दे रखा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि लैटिट्यूड का कैलकुलेशन कैसे करना है, मैंने हर लाइन का कर रखा है। मैं आपको सिर्फ पहले ऑप्शंस को बताऊँगी कि इसको प्रोपोर्शनल या इसको वैल्यू में कैसे लाते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले AB लाइन के लिए लैटिट्यूड के कैलकुलेशन की, ठीक है, ये 45 डिग्री 10 मिनट की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये अगर मतलब जहाँ भी लाई करेगा वो क्या होगा, आपका नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहीं लाई करेगा, क्योंकि 45 डिग्री की बात हो रही है ऐसे कहीं। इसका मतलब क्या है, L जो है मतलब जो इस सेक्शन में हमको कैलकुलेशन मिलेगा कॉस ऑफ थीटा का वो पॉजिटिव मिलेगा, एटीट्यूड हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो L कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से L कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो देखिए 89.31 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री 10 मिनट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप कैल्शियम थोड़ा ध्यान दीजिए। 89.31 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 डिग्री 10 मिनट, ये कितना आ रहा है 62.96। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 62.967, ठीक है।
ऐसे ही हमने सारी वैल्यूज़ निकाली। अगर हम 72 डिग्री 05 मिनट की बात करें तो ये भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, इसीलिए पॉजिटिव मिला है। अगर 161 डिग्री की बात करें तो ये हमको सेकंड में आना है, इधर आना पड़ता है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है कि कॉस ऑफ थीटा माइनस में मिलता है, इस वजह से ये वैल्यू हमें माइनस में मिली है। तो ये आगे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस क्वाड्रेंट में हमको लैटीट्यूड की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और नेगेटिव मिल रही है। इसके बाद अगर इसके करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन के लिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, जो अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे, ये देखिए। करेक्शन के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा, माइनस ऑफ L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ कैपिटल L, ठीक है। अब ये इस केस में आपके पास L1 कितना है, 89 पॉइंट, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है। ये हमने लिख लिया है पे फॉर्मूला, करेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन ऑफ L। अब माइनस L1 हमारे पास कितना है, 89.31, 89.31 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ L कितना दिख रहा है, 851.61, 851.61 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ L कितना है हमारे पास, ये 0.51, इसको डिवाइड कर देते हैं। 89.31 मल्टीप्लाइड बाई 0.51 डिवाइडेड बाई 851.61, ये कितना आ गया हमारे पास, 0.053, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में आएगी हमारी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर हम पुटअप करते हैं इसको, -0.053। इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है। आप इसको आगे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसी के थ्रू, अगर इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको आगे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके बाद करेक्शन की अगर बात करते हैं तो हमें करेक्शन कितना मिलेगा, अगर कैलकुलेशन इतना था, करेक्शन इतना हुआ, तो जो करेक्टेड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 62.967 माइनस 0.053, ये आई 62.914, ये हो गई हमारी 62.914, ये हो गई करेक्टेड वैल्यू हो गई हमारी। इसके बाद फिर से हम अगर डिपार्चर की बात करें तो डिपार्चर में हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन ऑफ थीटा की बात हो जाएगी, L, ये देखिए L साइन ऑफ थीटा हमें कितना मिलेगा यहाँ से, 89.31 साइन 45 डिग्री 10 मिनट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा इसका, वो आएगा आपका 63.34 समथिंग आएगा, 63.34 समथिंग आएगा। अब अगर यही चीज़ हमको इसके करेक्शन के लिए करनी हो, जो अभी हमने यहाँ पे किया था, तो अगर डिपार्चर का करेक्शन करना होता है तो ये देखिए, ये है फॉर्मूला, CD इज इक्वल टू माइनस L1 अपॉन समेशन ऑफ L इंटू समेशन D, हमें ये रखना है। तो माइनस L1 कितना है हमारे पास, 89.31 डिवाइडेड बाई हमारे पास और क्या रखना था, समेशन ऑफ L रखना था हमें। समेशन ऑफ L हमारे पास कितना है, 851.61 मल्टीप्लाइड बाई कितना रखना है हमको, समेशन ऑफ D कितना रखना है, समेशन ऑफ D है हमारे पास पॉइंट, ये 0.22, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस में 0.023, क्योंकि बोर्डिच में हमको ये भी माइनस में लेना होता है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो 63.31 समथिंग आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्टेड डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप जो बोर्डिच रूल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद आपको क्या निकालना है, एरर निकालनी है, क्लोजिंग एरर्स निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग एरर का √x² प्लस y², ठीक है। यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, और भी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि e बराबर रख सकते हैं समेशन ऑफ L का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ D का स्क्वायर। यहाँ पे समेशन ऑफ L का स्क्वायर कितना है, ये है, ये 0.51 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आ रही है समथिंग वैल्यू 0.55, ठीक है। ये हो गई आपकी एरर। अब यहीं पे अगर आपको tan थीटा भी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, EX अपॉन EY, यानी कि समेशन ऑफ D अपॉन समेशन ऑफ L, ठीक है। इस तरीके से आप tan थीटा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो
हमने एक बात की थी यहाँ पे रिलेटिव एरर की, जिसमें क्या था हमारे पास E/P, यानी E क्या थी हमारी, एरर थी, और P जो था वो हमारा पैरीमीटर था। तो इस सेक्शन में जो हमारा पैरीमीटर आया है वो मतलब जो E/P आया है, जो भी मतलब P की वैल्यू जो आई है वो हमारे सेक्शन में 851.61 आई है। कैसे आई है, क्योंकि जो इसका पैरीमीटर है वो ये है, जितनी टोटल लेंथ इसने कवर अप की वही उस पूरे क्लोजिंग एरर का पैरीमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकाल कर आपको दिखाना चाहें क्या कि रिलेटिव एरर कितनी होती है, ठीक है, रिलेटिव एरर हमारी होती है 1/P/E। तो 1/P कितना है हमारा, ये हमने बताया कि टोटल एरिया ही इसका पैरीमीटर होगा, 851.6 डिवाइडेड बाई E कितना आया है हमारे पास 0.5, ऊपर हमने निकाला था यही हो गई आपकी रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोर्डिश रूल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मेरे पास एक क्वेश्चन और है जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में आया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 स्टेशन A and B taken from station C 225 degree 0 minute and 153 degree 26 seconds minutes respectively. The coordinates are, इसमें आगे जो इसके भी हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे ये कहें कि इसका डायग्राम बना लीजिए, जो कि हमने उस चैप्टर में इंक्लूडेड एंगल वाले चैप्टर में बात की थी, तो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्टेशन जो है वो ए है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्टेशन A एंड B हैं टेकन फ्रॉम स्टेशन C, स्टेशन C से लिए जा रहे हैं A और B। तो यानी कि यहाँ पे कोई मान लिया स्टेशन C होगा, इससे हमने क्या किया है, A स्टेशन को लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक सेकेंड, हाँ ये है A स्टेशन। अब हमें कहाँ से लेना होता है, ये पूरा एंगल कितना दे रखा है भैया 225 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, तो जब 225 डिग्री 0 मिनट है, इसको भी 225 पे घुमा लेते हैं हम, आगे बात करते हैं फिर। अब देखिए सी स्टेशन से हमने क्या किया, 225 डिग्री 0 मिनट की बात की है, जो यहाँ से ये वैल्यू दे रहा है। उसके बाद बी पे क्या दे रहा है 153, मतलब कहीं इस वाले लाइन में आएगा, तो हम इसको भी बना लेते हैं। ये हो गया बी स्टेशन, ये कितना है 153 है आपके पास, ये देखिए 153 डिग्री और 26 मिनट। अब ये भी कह रहा है कि ए पे ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहे हैं, 200 नॉर्थ में और 300 ईस्ट में मिल रहा है, और इसके लिए कितने मिल रहे हैं 150 और 400 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल रहा है। अब हमें जो करना क्या है, सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि ए इसके साथ और बी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। देखिए ए इसके साथ, सी इसके साथ मतलब बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये हम कैसे जान सकते हैं, हमें क्या पता, अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अरे बाई इंटरसेक्ट मतलब बाई अपोजिट इंटर एंगल की, मतलब अपोजिट इंटर एंगल जो होते हैं उनके थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप हिंदी में कह सकते हैं शीर्ष विमुख कोण। तो ये यहाँ पे कैसे निकलेगा, अब ये पूरा सेक्शन अगर माने तो 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 153 डिग्री 26 मिनट, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं 180 डिग्री माइनस 153 डिग्री 26 मिनट कितना आ रहा है 26 डिग्री 34 मिनट। तुमसे ये आ रहा है, ये वैल्यू हमने क्या रख दी 26 डिग्री 34 मिनट। अब अगर हमको ये पता चल गया तो इसको पता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें ये वैल्यू तो पता ही है। अब इसके लिए भी वही होगा कि अगर हमको ये पता चल जाए तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, या सॉरी ये वैल्यू पता चल जाए तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक,
अब ये जब 45 डिग्री हो गया तो हमें दोनों सेक्शन पे मिल गया। अब इसका जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम आपको ये बताना चाहें, सबसे पहले जो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जो जो वैल्यूज़ मिल रही हैं हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपको जो भी ईस्ट डायरेक्शन में वैल्यू मिल रही है हम उसको ले लेते हैं। जब नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ की बात करते हैं, तो एक पहले ए सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कितना है नॉर्थ में 200 प्लस, एक चीज़ और कर लीजिए, ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको y मान लेते हैं। ठीक है, हमने ये x मान लिया और ये C टू B की डिस्टेंस, A टू C की डिस्टेंस हमने x मानी है और C टू B की डिस्टेंस हमने y मानी है। देखिए 200 प्लस, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x cos 45 डिग्री इज़ इक्वल टू, इसके पे आते हैं 150 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा y cos 26 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, अब इसी तरीके से ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में क्या आता है कि हमारा 300 प्लस x sin 45 डिग्री और इक्वल टू 400 माइनस हो जाएगा। ये क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, माइनस y sin 26 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ईजी वे में बना के सॉल्व कर देना है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर यहाँ पे cos 45 की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पे 200 प्लस x बाई रूट 2 इज़ इक्वल टू 150 cos 26 डिग्री 34 मिनट, cos 26 डिग्री 34 मिनट, ये कितना आ गया 0.89, ये हो गया इंटू ये प्लस y 0.89। इसी तरीके से ये इक्वेशन भी सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो x बराबर हमको समथिंग मिलेगा 70.70 मीटर मिलेगा और y बराबर मिलेगा हमको 111.8 मीटर। इतने समझदार आप हैं। इसके बाद जब हमको लैटिट्यूड निकालना है किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन में हमें बोला है द कोऑर्डिनेट आर फाइंड द बियरिंग, मतलब टू स्टेशन की, द बियरिंग ऑफ टू स्टेशन जो है वो सब गिवन है, हमें सिर्फ लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना है। यहाँ पर लिख लेना था फाइंड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो जब इस सेक्शन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे तो नीचे आते हैं हम ये देखते हैं कि LC कितना हो जाएगा, हमने माना था 200 प्लस x कितना है 70.70 cos 45 डिग्री। ठीक है, ये लैटिट्यूड हो गया, ये कितना मिल गया हमको 250 मीटर। और इसी तरीके से अगर DC की बात करते हैं तो 300 प्लस 70.70 sin 45 डिग्री बराबर ये मिल गया हमको 350 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है जो कि मैंने आपको बताया। सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है उसका एक आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के थ्रू आपको A से C का और B से C का एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन बनाना है। उस इक्वेशन में क्या है आपको कि जो भी नॉर्थ डायरेक्शन है उस वाले सेक्शन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को ले लेना है और जो भी आपका ईस्ट डायरेक्शन का है उस वाले लैटिट्यूड और डिपार्चर वाले सेक्शन को ले लेना है। जब हम इसको ले लेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। उस x और y की वैल्यू से हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर की वैल्यू में पुटअप करके आंसर शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो